डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। एक्सरसाइज है 6.2। क्वेश्चन नंबर है, देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट्स है वो 5 है। हम सॉल्व करने वाले हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। कि फिगर है 6.27, इस आपकी बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी की बुक है, ये रिवाइज्ड एडिशन है। एक्सरसाइज है 6.2, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दो मिरर हैं पी क्यू एंड आर एस। देखते हैं स्टूडेंट, पी क्यू आर एस दो मिरर है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होती है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू पे स्ट्राइक होती है एट बी पॉइंट पे। रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द सी, दिस इज द पॉइंट ऑफ सी, path BC, then the path of BC, and strike the mirror R. Strike the mirror R. RS at C point. Again reflect back along CD, then along CD. Prove that हमें क्या प्रूव करना है? AB parallel CD. Suppose that सबसे पहले हमने क्या किया है स्टूडेंट, इसमें हमने किया है कंस्ट्रक्शन। रेड वाला जो पार्ट है हमारा वो है कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स। आपने चैप्टर लाइट चैप्टर पढ़ा होगा। लाइट चैप्टर अपना साइंस में होता है जो कि फिजिक्स का पोर्शन है। उसमें आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्या है अपना स्टूडेंट्स, ये दो मिरर हैं। ये अपना क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मल है। ये जो ए पॉइंट से अपनी रे जा रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इसमें फिजिक्स कहां से आ गई स्टूडेंट्स। ये चूंकि चैप्टर जो था मिरर का था, यानी कि शीशा था, इसका एक क्वेश्चन था। हमें देखना है कि ये मिरर यानी कि उसको शीशा नहीं कहते, उसे बोलते हैं हिंदी में दर्पण बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। एंगल ये 1 और 2 है, इसमें अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एट पॉइंट बी। Construct at point B. Draw BE। अपन क्या नाम देंगे इसको स्टूडेंट, BE। इसको क्या देंगे स्टूडेंट, F, है ना स्टूडेंट्स। ड्रॉ कंस्ट्रक्ट पॉइंट एट पॉइंट B, ड्रॉ BE, draw BE is perpendicular, BE is perpendicular किस पे है स्टूडेंट, PQ पे। and CF is perpendicular किस पे है, RS पे। स्टूडेंट देखें, आपको ये दिख रहा है क्या, आप उसको नोट भी कर सकते हैं चाहें तो। आपको क्या समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट, देखिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा स्टूडेंट, बताएं मुझे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, क्या इसका रीजन है। इसका रीजन अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
होता है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है। देन सेम लाइक दैट आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स, जिससे मैं रफ कर सकूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज द स्टेप नंबर 1। तो देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, सेम रीजन है उसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये क्या है स्टूडेंट, ये सेकंड है। 1 और 2 से हमें मालूम पड़ा है कि 1 2 के बराबर है और 3 जो है 4 के बराबर है। स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है और 1 जो है 4 के इक्वल है। क्यों है इसके इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये इक्वेशन नंबर 3 आई। आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये 2 3 के बराबर है, यानी कि 2 यहाँ पे अपन एंगल 2 रख देंगे, क्योंकि यानी कि हमें समझ में आ रहा है यानी कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर हो सकता है फिर तो, यानी कि इससे हमें क्या समझ में आया कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। और एंगल बी सी के बराबर कैसे है, अभी हमने प्रूफ किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। यदि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब एंगल बी और सी एंगल इक्वल सी है, इसका मतलब ए बी जो लाइन है ए बी देन सी डी आर पैरेलल। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ किया है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 1 और 2 जो है एंगल इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के है, एंगल 3 है जो एंगल 4 के बराबर है। इसी तरह एंगल 1 जो है वो 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने तीनों स्टेप से वो क्या मालूम पड़ा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देन ए बी पैरेलल टू दिस इज द ए बी, देन दिस इज द सी डी, है ना स्टूडेंट्स।